नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या मत दिए, उनके संबंध में प्रकाश डालूंगी। भाषा की उत्पत्ति का अभिप्राय यह है कि मनुष्य ने ध्वनि के साथ अर्थ का संयोग करना कब से सीखा, अर्थात उनके शब्द विशिष्ट अर्थों के द्योतक कब से बने। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। यह प्रश्न एक प्रकार से स्वयं मनुष्य के आविर्भाव के प्रश्न के साथ संपृक्त है। आज से लाखों वर्ष पूर्व की स्थिति को बताने का कोई साधन हमारे पास नहीं है। दार्शनिकों, मानव विज्ञानियों, भाषा विज्ञानियों, इतिहासज्ञों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए, किंतु वे सभी अनुमान पर ही आधारित हैं। निश्चित एवं निर्णायक सामग्री का अभाव होने के कारण इस संबंध में दिए गए विभिन्न सिद्धांतों में कोई भी सिद्धांत पूर्ण एवं संतोषप्रद समाधान नहीं देता। फिर भी इस पर चर्चा बराबर की जाती है और इस संबंध में जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं तो उसको मैं आप लोग को बता रही हूँ। इस माने भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विचार करने वाले दो वर्ग हैं। पहला प्रत्यक्ष मार्ग से किया जाता है, दूसरा परोक्ष मार्ग। प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत वे सिद्धांत आते हैं जो सीधे बतलाते हैं कि अमुक प्रकार से भाषा की उत्पत्ति हुई, अर्थात ये सीधे जन्म को पकड़ते हैं, इसलिए इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष माने मार्ग है, उसी की चर्चा पहले हम लोग करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला सिद्धांत आता है दैवी सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में ईश्वरवादियों का यह कहना रहा कि जिस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को जन्म दिया, उसी प्रकार भाव संप्रेषण के लिए उसे एक भाषा भी बनाकर दे दी और संसार की प्रत्येक जाति में भाषा विषयक ऐसी धारणाएं प्रचलित है। जैसे कि मुसलमान कुरान को खुदा का कलाम मानते हैं और हिंदू लोग जो हैं वो संस्कृत को देववाणी मानते हैं। यूरोप के अनेक ईसाई हिब्रू भाषा को संसार की भाषाओं का मूल मानते हैं, लेकिन इसकी आलोचना भी हुई है। यह सिद्धांत जो है बुद्धि से अधिक विश्वास पर आधारित है। इस सिद्धांत के संबंध में अनेक आपत्ति उठाई गई। पहली आपत्ति तो यह है कि अगर भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो वह स्थिर रहती और फिर समस्त संसार की भाषा एक जैसी होती, परंतु ऐसी बात नहीं है। भाषा में सदैव परिवर्तन होते रहा है और साथ ही साथ संसार में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती, अतः वैज्ञानिक दृष्टि से यह सिद्धांत अग्राह्य है। अब दूसरा सिद्धांत है संकेत सिद्धांत। इस मत के मानने वालों में रूसों का महत्वपूर्ण स्थान है। सृष्टि के प्रारंभ में जब मनुष्य का कार्य हाथ पैर आदि अंगों के परिचालन द्वारा नहीं चला, तो उसने अपने अभिप्राय को पूर्णता प्रदान करने के लिए कुछ ध्वनि संकेतों को जन्म दिया, जो आगे चलकर भाषा बन गए। परस्पर मिलकर उसने सभी वस्तुओं के संकेतात्मक नाम स्वीकार किए, अर्थात ध्वन्यात्मक भाषा को जन्म दिया, जिसका कालांतर में विकास होता रहा। अब इस सिद्धांत के संबंध में भी कुछ माने आपत्ति उठी। पहली आपत्ति तो यह है कि जब मूलतः भाषा थी ही नहीं, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम विचार विनिमय किस प्रकार किया होगा, और फिर अगर बिना भाषा के इतना महत्वपूर्ण विचार विमर्श या निर्णय हो सकता है तो भाषा की क्या आवश्यकता थी। इस प्रकार की अनेक शंकाएं उठती है जिनका समाधान इस सिद्धांत से नहीं होता, अतः यह सिद्धांत भी वैज्ञानिक नहीं है। तीसरा सिद्धांत है धातु सिद्धांत। प्रोफेसर हेज और मैक्स मूलर ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया और कहा कि सृष्टि के आरंभ में मनुष्य के भीतर एक ऐसी शक्ति थी जिससे उसने 500 धातुओं को जन्म दिया। धीरे धीरे वह शक्ति नष्ट हो गई और उन धातुओं पर ही भाषा का ढांचा विकसित हुआ। इस सिद्धांत के संबंध में भी अनेक आपत्तियां उठाई गई। पहली आपत्ति तो यह है कि एक तो मनुष्य की उस अंतर्निहित शक्ति से धातुओं का ही स्फुरण क्यों हुआ, पहला आपत्ति है। दूसरी आपत्ति यह उठती है कि उन भाषाओं की उत्पत्ति के लिए क्या आप व्याख्या करेंगे जहां धातु नाम की कोई चीज नहीं है। और तीसरी आपत्ति, धातुओं से शब्द कैसे बन गए। तो कई माने प्रश्न है जिनका समाधान इस सिद्धांत से नहीं होता, अतः यह सिद्धांत भी मान्य नहीं है। अगला सिद्धांत आता है आवेग सिद्धांत। इस सिद्धांत को पोपो थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अनुसार भाषा का उन विस्मयादि बोधक मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों से भाषा बनी है जो मनुष्य की वागेंद्रियों से सहज संस्कार वशी निकल पड़ते हैं। डार्विन ने अंग्रेजी के पुपू, फाई आदि शब्दों के निर्माण का यही कारण बताया है। भावों की तीव्रता होने पर कई ध्वनियां स्वतः उच्चारित हो जाया करती हैं, जैसे
ओह, आह, हाय, छी, धत, वाह इत्यादि। तो इन्हीं ध्वनियों से धीरे धीरे भाषा विकसित हो गई। तो इस सिद्धांत के संबंध में भी अनेक आपत्तियां उठाई गई। इस सिद्धांत की पहली आपत्ति तो यह है कि मनोवेगों को व्यक्त करने वाले इस प्रकार के शब्द किसी भाषा के प्रधान अंग नहीं होते। इनका व्यवहार तो तभी किया जाता है जब वक्ता की भाषण शक्ति समाप्त हो जाती है। दूसरी आपत्ति यह है कि विभिन्न भाषाओं के मनोवेगात्मक शब्द एक रूप नहीं है। दुख की अभिव्यक्ति अंग्रेज ओ शब्द से करेगा तो जर्मन आउ शब्द से, फ्रांसीसी आही शब्द से और भारतीय आ शब्द से। तो इस सिद्धांत की व्यापकता तो तब सिद्ध होती जब विभिन्न भाषा भाषियों की दुखात्मक अभिव्यक्ति एक ही प्रकार के शब्दों से होती, परंतु ऐसा नहीं है। अब अगले पार्ट में मैं आप लोगों को पांचवा सिद्धांत श्रम सिद्धांत से बताऊंगी कि किस प्रकार और सिद्धांत हमारे सामने आए और किस प्रकार उसमें भी कितनी खामियां रही, क्या रही, इसकी चर्चा अगले पार्ट में करूंगी। धन्यवाद।